दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड, जिसमें अनुपमा ने इस घर को छोड़ने का फैसला बना ही लिया है। और फिर वो घर से जा ही रही होती है कि वो पुरानी पुरानी बातों को याद कर रही होती है। कैसे वो घर को और रसोई को दोनों को संभाल के रखा करती थी, कैसे वो तुलसी माँ की पूजा करती थी। तभी अनुपमा को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इस घर को अब वो हमेशा के लिए छोड़ रही है। काव्या उसके पास आ जाती है और कहती है, अनुपमा तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम्हारी एक दोस्त यहाँ पे है, तुम हमेशा याद रखना। और वो अनुपमा के गले लग जाती है। वनराज, बाप, पाखी और राखी दवे ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि काव्या इतनी कैसे बदल गई। उसके बाद फिर अनुपमा जैसे घर से बाहर निकलती है, तभी बापूजी आ जाते हैं और बापूजी उसे गले लगा लेते हैं। बापूजी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और अपने पैकेट से एक इमली निकालकर अनुपमा के हाथ में देते हैं। अनुपमा जानती थी कि बापूजी उसके लिए ज़रूर कुछ लाए होंगे। उसके बाद बापूजी अनु और अनुज का दोनों का हाथ एक में मिला देते हैं और कहते हैं कि जाओ और सदा खुश रहना, इस घर में दोबारा कभी मत आना, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। ये सब छोटी अनु देख रही थी। उसके बाद अनुपमा, छोटी अनु और अनुज वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा अनुज जैसे ही घर पहुँचते हैं तो फिर अनुपमा कहती है कि मैं थोड़ी देर गाड़ी में ही रहना चाहती हूँ। अनुज छोटी अनु ये सब देख रही होती है और छोटी अनु जाने वाली होती है तो अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी ये लो पानी, अपना ख्याल रखना और पानी पी लेना। अनुपमा देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद अनुज और छोटी अनु वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा पुरानी बातों को याद कर पूरा रोने लगती है। कैसे उसे पाखी ने कहा था कि आप एक सेल्फिश माँ है और आप इस दुनिया की सबसे घमंडी माँ है, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल गया जिसके कारण आपको संभाला नहीं जा रहा है और आप अपने बारे में ही सोचती हैं। अनुपमा देखकर रोने लगती है। उसके बाद भी बा का याद आता है। उसके बाद बा उससे कह रही थी कि इस घर में कभी भी लौट कर मत आना, अनुपमा तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद तोसू कहता है कि मम्मी तुम हमेशा से ऐसी ही थी और तुम कभी नहीं सुधरने वाली, इसीलिए तुम इस घर से निकल जाओ, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। अनुपमा देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और फिर वो पुरानी बातों को याद करने लगती है। इधर अंकुश, बरखा और अधिक साथ में होते हैं, जिसमें अंकुश बरखा से कह रहा होता है कि अनुज कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है। बरखा शॉक हो जाती है और कहती है, तुमने उसे ऑफिस में क्यों नहीं पूछा। अंकुश कहता है कि मैं पूछने वाला था, लेकिन तब तक कोई मीटिंग आ गई, मैं उसे हैंडल करने लगा। उसके बाद फिर अनुज सा फैमिली चला गया अनुपमा को लाने के लिए। अनुज ये सब खड़ा खड़ा पीछे सुन रहा था कि बरखा और अंकुश उसके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे थे। वो छोटी अनु को घर लेकर तभी आ ही रहा था। तभी वहाँ पे आ जाती है सारा। उसके बाद छोटी अनु को गोदी में लेती है। उसके बाद अनुज कहता है कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, क्या तुम दोगी। सारा कहती है हाँ बिल्कुल। फिर अनुज को देख रही थी, जिसमें अनुज कहता है कि मैं सच में आज कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। में दिखाया जाता है कि कैसे बापूजी बैठकर सभी लोगों को गुस्से से देख रहे थे। इधर राखी दवे मन में सोचती है कि आज काव्या सौतन से सहेली बन गई और इस घर के बेटे ही उसके बेटे ही उसके अपने दुश्मन बन चुके हैं। उसके बाद फिर कहती है राखी दवे कि मुझे एक कप ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। किंजल उसे कहती है मॉम प्लीज़। तो वे कहते हैं ठीक है मैं घर जाकर पी लूँगी, लेकिन एक बात याद रखना, कल मैं अपना सामान लेकर यहीं आ रही हूँ और यहीं शिफ्ट होंगी। किंजल कहती है ओके। उसके बाद बापूजी पूरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये दिन दिखाने से पहले कान्हा जी आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया, मुझे यही दिन दिखाने के लिए आपने जीवित रखा था। और बापूजी कह रहे थे हे भगवान अगर आप हैं तो मुझे आज ही मार दीजिए, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ नहीं जीना चाहता। ये लोग बहुत ही बुरे हैं जिन्होंने मेरी बेटी के साथ बुरा किया और मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले सका। मैं हमेशा अपनी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं बोल सका। बापूजी रोने लगते हैं। तभी काव्या आती है, उसे एक गिलास का पानी देती है, कहती है बापूजी आप पी लीजिए वरना आपकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और फिर बापूजी पीने से पानी मना कर देते हैं, पर काव्या कहती है मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पर अनुपमा के लिए पी लीजिए। अगर आपको आज कुछ हो जाएगा तो अनुपमा को फिर बहुत दुख होगा, क्योंकि अनुपमा पहले ही दुख काफ़ी झेल चुकी है। तो फिर बा कहती है आप ऐसी ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। तो फिर बापूजी गुस्से में कहते हैं तो और क्या करूँ, तुमने भी तो इसे नहीं रोका, जो भी कुछ हुआ है पाखी की वजह से हुआ है। उसके बाद फिर बापूजी कहने लगते हैं कभी नहीं कहा पर आज कह रहा हूँ, कभी भी तुम लोग खुश नहीं रहोगे, क्योंकि अनुपमा माँ है और माँ के दिल में भगवान का वास होता है। जिसने माँ का दिल दिखाया हो यानी भगवान का दिल दिखाया हो। और एक बात याद रखना, जिसने तुम्हारी इतनी ज़्यादा सेवा और पूजा की यानी कि तुम लोगों को इतना पाल पोस कर बड़ा किया, उसने उसका अपमान करते हुए तुम लोगों ने जरा सा भी नहीं सोचा, तो याद रखना भगवान तुम लोगों को कभी खुश नहीं रखेगा और इस चीज़ का पछतावा तुम लोग को ज़िंदगी भर रहेगा।
फिर इधर दिखाया जाता सीन, अनुपमा फ्रेश होकर आ रही थी, तभी वहाँ उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसमें सेंटा क्लॉज बने थे। वो गिफ्ट को खोलते जाती है और उसमें एक चिट्ठी था जो छोटी अनु अपनी मम्मी के लिए लिखी थी। उसमें लिखी थी छोटी अनु की, मम्मी अगर हम खुश रहते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती है, अगर हम दुखी रहते हैं तो हमें दुखी होने का वजह मिल जाता है, इसलिए आप हमेशा खुश रहिए, इसलिए आप हमेशा खुश रहिए, हम और पापा आपका वेट कर रहे हैं। इधर बापूजी के पास वनराज आकर बैठता है और बीपी वाला मशीन लेकर उसके हाथों में कहता है, बापूजी आप यहाँ उंगली रखिए, मैं आपका बीपी चेक कर लेता हूँ। बापूजी कहते हैं, नहीं चेक करवाना। क्या करोगे, मुझे भी इस घर से निकाल दोगे? अगर निकालना चाहते हो तो निकाल दो, मुझे भी फरमान दे दो कि इस घर से निकल जाओ तो मैं भी निकल जाऊंगा। वैसे भी मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पे इतनी अशांति रहती है, मेरा तो दम घुटने लगा है इस घर में। तो फिर वनराज कहता है, बापूजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? साथ में बाप भी कहती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो फिर बापूजी गुस्से में कह देते हैं, जब तुम लोगों ने मेरी बेटी का अपमान करने से नहीं चुका तो मैं तुम लोगों को क्यों कुछ ना बोलूं। वनराज से कहते हैं कि तुम तो जानते हो ना कि अनुपमा हमेशा तुम्हारा साथ देती है जब बच्चे तुम्हारा अपमान करते हैं। जब बच्चे तुम्हारा अपमान करते हैं तब तो तुमसे नहीं सहा जाता, तो तुमने सोच कैसे लिया कि अनुपमा का अपमान तुम होने दोगे? लेकिन तुमने पाकी को एक बार भी नहीं रोका। मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने जानबूझकर किया। इधर छोटी अनुज वेट कर रहे थे अनुपमा का, जिसमें अनुपमा अचानक आ जाती है और उन लोगों को धप्पा कर देती है। छोटी अनु डर जाती है, अनुपमा खुश हो जाती है और छोटी अनु बातें करते हैं और कहते हैं कि मम्मी खुश लग रही है, यानी कि उसे वो गिफ्ट मिल गया। तो अनुपमा कहते हैं, हाँ मुझे गिफ्ट मिला जिसमें लिखा था मेरी छोटी बेटी ने कि अगर आप खुश रहेंगे तो हमेशा आपको खुशियाँ मिलेगी, और मैं वो पल क्यों बर्बाद करूँ जो ये पल जिया जा सकता है, वो भी उस पल की वजह से जिसने मुझे दुखी कर दिया। फिर छोटी अनु एक अपना कमरा बनाती है जिसमें लाइट होता है बहुत सारा, और कहती है कि मेरे कमरे में वही आ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ये मेरा हैप्पी हाउस है। उसके बाद तीनों जाके वहाँ बैठ जाते हैं और हंसने लगते हैं। इधर बापूजी वनराज से कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ एक शब्द बोल देते हैं तो तुम्हारे दिल में आग लग जाती है। और वनराज कुछ भी नहीं कहता बापूजी से, क्योंकि वनराज जानता है कि बापूजी सही कह रहे थे। बापूजी कहते, आज अनुपमा के खिलाफ इन बच्चों ने इतना कुछ कहा, लेकिन तुमने एक शब्द भी उनसे ये नहीं कहा कि तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तभी काव्या कहती है कि एग्जैक्टली बापूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वनराज से कहती है कि तुमने इस पाखी को एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, तभी शांत हो जाती। इधर लास्ट के एपिसोड में दिखाया जाता है कि पाखी वनराज से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मैंने मम्मी के साथ कितना गलत किया, वो मम्मी जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया, पापा आपने मुझे क्यों नहीं रोका। तभी अनुपमा एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जिसमें अनुपमा कहती है अनु से कि जिस घर में आपका अपमान हो, जिस घर में आपको दुखी हो, और जिस घर में मेरी छोटी बेटी अनु की आंखों में आंसू हो जाए, मैं वो घर कभी नहीं जाना चाहूँगी, मैं कभी वहाँ पे नहीं जाऊँगी। इधर पाखी वनराज से कहती है कि पापा अगर आपने मुझे रोक लिया होता तो मैं मम्मी को इतना कुछ नहीं बोलती, आज मम्मी यहाँ से इतना दुखी होकर नहीं जाती। तो फिर वनराज कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें अनुपमा से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब छोड़ो ये सब बातें।